अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वसीम अहमद आफरीदी। अपने पिछले किताब के तसलसल को बरकरार रखते हुए आज हम बात करेंगे कि कुरान के मुताबिक दुआ करने की हकीकत क्या है। दुआ के हवाले से फी ज़माना हमारा जो नुक्ता नज़र है वो कुछ यूँ है कि हम दुनियावी चीज़ों के तलबगार होते हैं अल्लाह ताला से। बिलफर्ज दुआ के बावजूद भी हमें वो कुछ हासिल नहीं होता जो हम हासिल करना चाहते हैं, तो हम समझते हैं कि शायद हम बहुत गुनाहगार हैं, इसलिए किसी नेक साहब से दुआ करवाई जाए। अलगर्ज सबके अपने अपने तरीके और अपना अपना अकीदा है। बहर कैफ अब हम जानते हैं कुरान का मौक़िफ़। कुरान पर आने से पहले हम एक फ़र्ज़ी सूरत हाल बनाते हैं ताकि बात अच्छी तरह से समझ में आ सके। हम फ़र्ज़ करते हैं कि अल्लाह ताला से हमारी बात हो, तो इस सूरत में होगा ये कि ज़ाहिर है कि हम अपनी सारी ज़िंदगी का पेंडोरा बॉक्स खोल कर रख देंगे और अपनी गुज़री हुई सारी ज़िंदगी की काविशें, कामयाबियाँ और नाकामियाँ अल्लाह ताला से डिस्कस करते हुए एक सवाल ज़रूर पूछेंगे कि या अल्लाह ताला, मैंने फ़ला फ़ला वक्त में आपसे दुआ की थी, मसलन मुझे इम्तिहान में पास करवा दें या नौकरी लगवा दें या मुकदमा जितवा दें वगैरह वगैरह, लेकिन आपने कबूल ना फरमाई। कहेंगे कि वैसे मुझे आपसे कोई शिकायत तो नहीं है, क्योंकि आप हम इंसानों के लिए अच्छी ही प्लानिंग करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ऐसा क्यों है कि आप हर दुआ को वक्त पर कबूल नहीं करते। हमारे दिल का मुकम्मल हाल सुनकर अल्लाह ताला हमसे फरमाएंगे, है मेरे बंदे, ये बता, क्या ये करेंसी नोट हम छापते हैं? क्या इम्तिहान के पर्चे हम सेट करते हैं या चेक करते हैं? क्या लॉटरी के टिकट का इजरा हम करते हैं? क्या जुडिशल सिस्टम हमने बनाया है या जज की जगह बैठकर हम फैसले करते हैं? क्या नौकरी का इंटरव्यू हम लेते हैं? अलगर्ज हमारी की हुई हर शिकायत के जवाब में अल्लाह ताला इस तरह के सवालात हमसे ज़रूर पूछेंगे, और अल्लाह ताला के इस तरह के हर सवाल का जवाब ज़ाहिर है हम नफ़ी में देंगे। और हमारी मुकम्मल तसल्ली होने के बाद अल्लाह ताला हमसे फरमाएंगे, ऐ मेरे बंदे, जब आप खुद ये कह रहे हैं कि हम इनमें से कोई भी काम नहीं करते, तो आप हमसे मांगते क्या है? ये तो आप इंसानों के दुनियावी मामलात हैं जिनसे हमें कोई सरोकार नहीं, हम बेनियाज हैं इन दुनियावी मामलात से। ऐ मेरे बंदे, अगर हमसे कुछ मांगना है तो वो मांगे जो हमने बनाया है, मसलन दुनिया और इसमें रहने के लिए नेमतें, हवा, पानी, फल फूल, जानवर, परिंदे और इतनी नेमतें कि जिनका आप शुमार नहीं कर सकते। अगर इनमें कोई कमी है तो बता दें ऐ मेरे बंदे, मैं पूरी कर दूंगा। और इस मुकाम पर हम अपनी ही ज़ात में शर्मिंदा होकर अल्लाह ताला से कहेंगे, नहीं अल्लाह ताला, इन नेमतों में तो कोई कमी नहीं है। तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से हमें जवाब मिलेगा, ऐ मेरे बंदे, अब तू मांगता क्या है? और ये है सोच का आला तरीन मुकाम जहाँ से मोमिनों की दुआएं शुरू होती हैं। यानी मोमिन है वो जो अल्लाह ताला की एक एक नेमत को सर बसर दिल से तस्लीम करते हुए हर वक्त सजदा शुक्र अदा करते हैं और इन नेमतों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए अल्लाह ताला की ज़मीन पर हालात का तवाज़ुन बरकरार रखते हैं। क्यों कि वो इस हकीकत को जान लेते हैं कि दुनियावी रिश्ते या फिर मुख्तलिफ़ एजाज़ात, डिग्री, नौकरी या कारोबार वगैरह सिर्फ़ एक आजमाइश हैं, और अपने मरने से पहले दुनिया को पुरअमन बनाते हुए हुस्न सलूक को बरकरार रखना और मुख्तलिफ़ अलूम को फ़रोग़ देना इनकी ज़िम्मेदारी बन चुकी है। यानी हम किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह ताला को इससे कोई गर्ज़ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कैसे ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यानी किस बात से कैसे निपट रहे हैं, इस बात से अल्लाह ताला को ज़रूर गर्ज़ है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ज़िंदगी की राहों में ऊंच नीच भी आती रहती है, इसलिए बदलते वक्त के साथ मोमिन की दुआएं कुछ इस तरह की होती हैं जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में मुख्तलिफ़ मुकामात पर किया। सबसे पहले तो मोमिन अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि जिस सिमत हम चल पड़े हैं इसमें हमसे जो भूल चूक हो जाए इस पर हमारी पकड़ ना कीजिए। जिसके जवाब में अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचते रहो तो छोटी छोटी कोताहियों को हम साख़ित कर देंगे। इसके अलावा बदलते वक्त के साथ मोमिनों को हर वक्त अल्लाह ताला से रहनुमाई लेने की भी ज़रूरत पड़ती है।
اس لیے وہ اپنے علم میں اضافے کی دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ خود بھی ہر وقت چوکنا رہتے ہیں کہ ذرا سا دھیان ادھر ادھر ہوا تو وہ فوراً اپنے رب کی طرف پلٹتے ہیں۔ الغرض اس طرح کی کئی دعائیں قرآن میں جا بجا آ رہی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کسی اور سے دعا کروانے یا کسی اور کے لیے دعا کرنے کی بابت۔ اس ضمن میں ہمیں ابراہیم رسول اللہ کی دعا سورہ ابراہیم کی آیات نمبر 38 تا 41 میں نظر آتی ہے، اور اس دعا کے جواب میں سورہ ابراہیم کی آیات نمبر 42 تا 47 میں بھی اللہ تعالیٰ کا موقف ہمارے سامنے واضح ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہیں تو خود قرآن کھول کر ان آیات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا تکنیکی اعتبار سے کسی اور کے لیے دعا کیا کی جائے، کیونکہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ مزید یہ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ وضاحت بھی کی ہے کہ ابراہیم نے تو اپنے باپ کے لیے دعا صرف اس لیے کی تھی کیونکہ ابراہیم خود قلب سلیم لیے ہوئے تھے۔ لہذا قرآن کی روشنی میں یہ بات طے ہے کہ انسان صرف اپنے لیے ہی دعا کر سکتا ہے، اور وہ بھی ایسی دعائیں جن میں انسان اپنی شخصیت میں کہیں کمزوری اگر پاتا ہے تو اس کو طاقت سے بدلنے کے لیے وہ دعا کر سکتے ہیں۔ البتہ ایک نقطہ ذہن میں رہے، اور وہ یہ کہ کئی لوگوں کی اولاد کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور اس ضمن میں سورہ الشورى کی آیات نمبر 49-50 میں اللہ تعالیٰ نے اصل میں اس سسٹم کو واضح کیا ہے جو روز اول سے طے ہو گیا تھا، یعنی اولاد کا نہ ہونا یا پھر پیدائشی معذور ہونا اصل میں ہم انسانوں کا جینیٹک انجینئرنگ کے اصولوں کو خود خراب کرنا ہے۔ یعنی جب ضرورت سے زیادہ آبادی بڑھ جاتی ہے تو اگلی نسلیں خود بخود کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ہمارے ملک میں بھی بدقسمتی سے یہی ہو رہا ہے۔ سب سے آخر میں ایک اہم ترین نقطہ واضح کر دوں کہ قرآن میں استغفار کی ٹرمینالوجی بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہے، جس کا لفظی مطلب ہوتا ہے معافی ڈھونڈنا۔ یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مومن کی زندگیوں کا مقصد چونکہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جاتا ہے، اس لیے اس مقصد پر چلتے ہوئے اگر انہیں منفی رویوں یا برے القابات سننے کو ملتے ہیں تو وہ استغفار سے کام لیتے ہیں، یعنی ایسی چھوٹی ذہنیت کے لوگوں کی نیچ باتوں کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ اب اس مقام پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ انسانوں میں رہتے ہوئے بہت سی باتیں سننے کو ملتی ہیں جس کے بعد خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں اپنے ایمان سے ہم نہ پھر جائیں۔ لہٰذا ہمارے اگلے خطاب کا موضوع ہوگا ایمان اور عقیدے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اس وقت تک آپ سب پر سلامتی ہو۔